मैं एक बेरहम कातिल हूँ। कॉन्सर्ट में मैंने अचानक हजारों लोगों का एक कॉन्सर्ट देखा। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ मेरे लिए ही स्टेज किया गया हो। एक कातिल की नसें हमेशा संवेदनशील होती हैं। मैंने जल्दी ही अपने आसपास कुछ अजीब महसूस किया। 3,000 से ज्यादा पुलिस यहाँ तैनात है। जिस बात ने मुझे सच में हिला दिया वह यह थी कि एक एक करके मेरे जैसे ही रंग के कपड़े पहने हुए आदमियों को पुलिस चुपचाप ले जा रही थी। तभी मुझे पता चला कि ये सब मेरे बारे में है। इंटरमिशन के दौरान मैं अपनी बेटी को स्नैक्स बार ले गया। मैंने आराम से वेंडर से सभी पुलिस वालों के बारे में पूछा। बाहर इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां और हर जगह कैमरों क्यों हैं जेमी? तुम कसाई को जानते हो? हाँ, लेकिन फेड्स या जो भी हो, उन्होंने सुना है कि वह आज यहाँ आने वाला है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया है। फिर सच्चाई मेरे सामने आई। वे कसाई नाम के एक कातिल के पीछे थे। पूरा कॉन्सर्ट एक जाल है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मुझे शांत रहना था। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को खींचकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन हर निकास पर पुलिस का पहरा था। बिना किसी की नजर में आए बाहर निकलना असंभव था। फिर मैंने उसे देखा, एक शराबी औरत सीढ़ियों के पास। मैंने जरा भी हिचकिचाया नहीं। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसकी चीख पूरे वेन्यू में गूंज गई। आसपास के सभी पुलिस वाले दौड़कर आए। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद अधिकारियों की एक और लहर ने जगह भर दी। कोई चारा नहीं था। हम अपनी सीटों पर वापस चले गए। मुझे एक नई योजना चाहिए थी। जल्द ही होस्ट ने एक सरप्राइज मेहमान का परिचय कराया। जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठी, मेरे दिमाग में एक विचार आया। शायद उस प्लेटफॉर्म के नीचे से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। मैंने अपनी बेटी को उसकी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें स्टेज पर टिकी हुई थीं। उसने जाने से मना कर दिया। लिफ्ट बंद हो गई। इस तरह मैंने भागने का एक मौका गंवा दिया। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैं अकेले ही चुपके से निकल गया। मुझे वही वेंडर फिर से मिला। मैंने बातचीत सामान्य रखी। फिर मैंने उसे देखा। उसका कर्मचारी बैज यह प्रतिबंधित दरवाजे खोल सकता था। मैंने एक एम्प्लॉय कार्ड लिया और चुपके से दरवाजा खोलने के लिए उसका इस्तेमाल किया। मैं जल्दी से बैक स्टेज पैसेज में घुस गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, टैक्टिकल यूनिट्स की एक पूरी टीम मुझे पकड़ने का प्लान बना रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मेरा चेहरा शांत था। मैंने कॉफी उठाई और ऐसे उनके बीच से गुजरा जैसे मैं वहीं का हूँ। मैंने उनकी बातचीत सुनी और चुपचाप एक वॉकी टॉकी ले लिया। अपनी बेटी के पास वापस आकर मैंने उसे ऑन किया। वे मेरे शरीर की बनावट के बारे में बता रहे थे। मेरे पास समय कम था। मैंने मैप देखा और कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में एक अलार्म स्विच मिला। भागने के लिए अफरा तफरी मचाने का प्लान बनाया। अब कुछ करने का समय था। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जम गया, क्योंकि वॉकी टॉकी से मैंने सुना कि उन्हें मेरे मूव्स का अंदाजा था। मुझे मुड़ना पड़ा और कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। तभी मैंने डीप फ्रायर देखा। मैंने उसे मैक्सिमम हीट पर किया, फिर उसमें 2 कांच की बोतलें डाल दी। सब सेट था। मैं पीछे हट गया और इंतजार किया। कुछ ही देर बाद कांच की बोतलें फट गईं। लोग चिल्लाए। अफरा तफरी मच गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर एक स्टाफ यूनिफॉर्म पकड़ी, जल्दी से कपड़े पहने और छत की तरफ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि छत पर भी पुलिस पहरा दे रही थी।